गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास। आज मेरा वॉइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच और नरेशन का वॉइस चेंज। तो लिख लीजिए वॉइस चेंज ऑफ नरेशन या वॉइस चेंज ऑफ नरेशन। आप उसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच भी लिख सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी लिख सकते हैं। नाम अलग है बट काम एक है ना। नाम बहुत सारा है, हर का नाम अलग अलग होता है, पर काम क्या है? पढ़ना। एज ए स्टूडेंट हम तो नाम बहुत सारा, आपका अलग नाम, मेरा अलग नाम है, लेकिन काम क्या है? पढ़ाई। ऐसा उसका भी नाम बहुत सारा है बट काम एक होगा। एनीवे, तो जब हम नरेशन और वॉइस चेंज करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि ये वॉइस चेंज है नरेशन का ही, इसलिए हमको कुछ भाव सिलेक्टिव रहेगा, ये भाव के ऊपर ध्यान देना है। और कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है बट कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा इसको, है ना। तो पहले लिख लेते हैं कौन सी भाव। हाँ, तो भाव यहाँ सिलेक्टिव रहेगा। ये भाव हो गया, लिख लीजिए। एक हो गया हमारा थिंक, से, बिलीव। हाँ, थिंक, से, बिलीव। उसके बाद है कंसीडर, नो, फील, फाइंड। उसके बाद आ जाता है रिपोर्ट, उसके बाद है क्लेम। मोस्ट ऑफ जो आता है हमारा थिंक, से, बिलीव, कंसीडर, नो, फील, फाइंड। फाइंड इतना नहीं आता है, रिपोर्ट, क्लेम और फाइंड इतना नहीं आता है, पर कभी कभी ये भी आ जाता है। तो बीइंग ए स्टूडेंट से भाग को दिमाग में प्रिंट करना है। एक बार पढ़ देंगे तो याद हो जाएगा। मैं क्या पढ़ के आया, याद आ गया ना, डेडिकेशन। पहले ध्यान से पढ़िए, दिमाग में भगवान जी घुसा ही दे, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। विद्या है, गणपति पापा लिखा गया, पढ़ेंगे तो डेफिनेटली दिमाग प्रिंट होगा। पहले क्या करेंगे? नो, से, थिंक, कंसीडर, बिलीव, क्लेम, फाइंड, हो जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं होता है 10-15 बार लिखिए, 10-15 बार पढ़िए, आइडिया आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं, कोई ट्रिक नहीं होता है पढ़ाई के लिए, कोई ट्रिक नहीं है। पढ़ाई का एक ही ट्रिक है, मेहनत करना है, दिल से मेहनत करना है, दिमाग में आ जाएगा, है ना। और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं होता पढ़ाई का। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कुछ ट्रिक्स फिक्स होता है पढ़ाई में। पढ़ाई का एक ही ट्रिक है, ध्यान से पढ़ना है, डेडिकेट वे में पढ़ना है, हाँ, और ज़्यादा टाइम देना है। एनीवे, थिंक, से, बिलीव, कंसीडर, नो, फील, फाइंड, रिपोर्ट और क्लेम। डेफिनेटली सम्मान के साथ पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, तो फिर वो भी खुश होकर हमारे पास आ जाएगा। एनीवे, ये हो गया भाग। फिर हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ? क्लियर हो गया ना बात। ये भाग हमको बताएगा जो सेंटेंस दिया गया है, ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच का वॉइस चेंज में है। क्लियर। और हम जाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा रूल नहीं, रूल तो प्ले करता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग अलग दिखेगा, क्योंकि सब्जेक्ट डेफिनेट हो सकता है या इनडेफिनेट, ये तो हर कोई जानते हैं। और यहाँ क्या करेगा? डेफिनेट का अलग रूल अप्लाई है, इनडेफिनेट का अलग रूल अप्लाई है, इसलिए सब्जेक्ट क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा टू टाइप। एक हो गया डेफिनाइट, एक हो गया इनडेफिनाइट। नहीं, एग्जाम में तो कुछ भी रूल आ सकता है ना, तो हमको सिर्फ पढ़ना है। तो डेफिनाइट में हम कैसे जानेंगे डेफिनाइट है? डेफिनेट मतलब क्या है? पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक दिया होगा तो हम जानेंगे स्पेसिफिक है होगा। तो अगर यहाँ लिख दिया है पीपल, अगर लिख दिया है मैन, अगर लिख दिया है वुमेन, तो ये क्या है? मैं यहाँ भी ये लिख लेता हूँ। ये भी दिया है पीपल, यहाँ दिया है मैन, यहाँ भी दिया है वुमेन। जानेंगे कैसे? देखिए, अगर पीपल और द पीपल दोनों दे रहे हैं, अगर ओनली पीपल है, ओनली पीपल, तो ये है इनडेफिनेट, माने कोई भी पर्टिकुलर नहीं। अगर ओनली पीपल है बट द पीपल है तो ये पर्टिकुलर ऐसा है। क्या बोला समझे? द मैन है, पर्टिकुलर ऐसा है, ओनली मैन है, इनडेफिनेट है। क्लियर, ध्यान देना, यहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम यही आता है, यही आता है। हाँ, द पीपल, द मैन, द वुमेन। क्लियर। यहाँ पे भी है पेपर, यहाँ पे दी लगा नहीं सकते क्यों? इंडेफिनाइट है। ओनली पीपल है तो इंडेफिनाइट है, मैन है तो इंडेफिनाइट है, वुमेन है तो इंडेफिनाइट है। अगर डेफिनेट करेंगे तो दी लगाना पड़ेगा। और क्या क्या आता है? और एक आता है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे हो गया एवरीवन, एवरीबॉडी। हाँ, उसके बाद someone, somebody,
एनी वन, एनी बड़ी, ये सब अगर वर्ड आता है इंडेफिनेट का तो ये तो पहचान लेंगे। एनी वन, एनी बड़ी, है ना। और एक आता है आपका इंडेफिनेट में दे को भी हम इंडेफिनेट लेते हैं। ओके, तो ये सब आपको ध्यान देना, ये हमारा इंडेफिनेट में आएंगे, ये डेफिनेट में। डेफिनेट 3 पढ़ो, ये दी को ध्यान देना। बहुत सारा गलती यही होता है, गलती यही होता है। प्रॉब्लम ये है पीपल और द पीपल, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है, होना चाहिए भी, क्योंकि ये ऐसा एक रेपिस कंसेप्ट है। ओके, तो अब हम चलते हैं, ये कौन सी भार्ब होगा क्लियर, सब्जेक्ट कैसे आएगा क्लियर, डेफिनेट डेफिनेट पहचान पाएंगे बस। अब हम चलते हैं एक्टिव में कौन सी रूल अप्लाई करेंगे और पैसिव में कैसे रूल अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट इंटरेक्शन, पैसिव हो या एक्टिव हो, जो भी हो, एस भी हो तो डेफिनेटली एक्टिव में रहेगा ही रहेगा, पैसिव है तो ऑब्वियस रहेगा। बट कुछ जो चेंज है उसको जरा ध्यान देना। तो हम एक्टिव में कैसे रूल पाएंगे, पहले दिया होगा सब्जेक्ट, उसके बाद देगा वर्ब, उसके बाद देगा कंजक्शन। मैं डायरेक्ट दैट लिख रहा हूँ, हाँ ध्यान देना। तो आप कंजक्शन भी लिख सकते हैं दैट। उसके बाद क्लॉज, क्लॉज मतलब क्या, मैं क्लॉज नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव, हाँ लिख लेना दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव। आइदर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है, इतना ही क्लियर। ये हो जाएगा हमारा एक्टिव में। पैसिव में कैसे करेंगे, कुछ नहीं, छोटा सा रूल है यहाँ भी। पैसिव जब करेंगे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट टीचर वॉच प्लस वर्ब 3, ध्यान देना, टू प्लस बी, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम डेफिनेट के लिए यूज कर सकते हैं ये रूल। ये लिख लीजिए इंडेफिनेट सब्जेक्ट, इंडेफिनाइट सब्जेक्ट। ये रूल जो है हम डेफिनेट सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, इंडेफिनेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट एक रूल अलग है, ये तो कॉमन है, ये रूल हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर ये एग्जाम में देखना है ऑप्शन क्या दिया है ना, ये डेफिनेट के लिए भी चलेगा, इंडेफिनेट के लिए भी चलेगा, क्लियर। बट एक रूल अब हम जो लिखाएंगे ये ओनली इंडेफिनेट के लिए चलेगा, डेफिनेट के लिए नहीं चलेगा। तो ये भी रखिए, अब हम जो रूल लिखाऊंगा ये होगा डेफिनेट, ये दोनों के लिए, ये डेफिनेट भी है इंडेफिनेट भी है। तो ये रूल तो डिमांड प्रिंट होना ही होना है। और अब जो रूल लिखाऊंगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मिटा देने से ऊपर में जगह नहीं होगा, ये मिटा रहा हूँ। ओके, नहीं तो मैं ये खत्म कर रहा हूँ, ये क्लियर हो गया ना। उसके ऊपर में और रूल लिखा, पढ़ लीजिए अच्छे से रूल, अच्छे से। सब्जेक्ट वर्ब दैट, दैट क्या होता है, कंजक्शन। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, दैट इज क्लॉज। जब हम पैसिव करेंगे सब्जेक्ट ईच और वॉच, अगर हम प्रेजेंट में होगा तो ईच लगेंगे, वॉच, हाँ वॉच कहाँ पे लगेंगे, फर्स्ट, हाँ डेफिनेटली। वर्ब 3 रहेगा 2 प्लस बी, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव जो दिया होगा, ये इंडेफिनिट में काम करेगा, डेफिनेट काम करेगा। पहले हम रूल लिख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, है ना। तो हमको बीच में रुकना नहीं पड़ेगा कि ये से रूल के फिर के बाद रूल लिखिए, पहले रूल लिख ले, खत्म। तो और ये दूसरा रूल जो है ये देखिए, पहले हम करेंगे ये तो एक रूल है, हाँ ये जो यूनिट लग रहा है इंडेफिनेट के लिए, ये डेफिनेट डेफिनेट बोथ लिख लीजिए, इंडेफिनाइट एंड डेफिनेट। इंडेफिनाइट सब्जेक्ट्स के लिए, है ना। टाइम हो रहा है हमारा 9 मिनट्स। तो अब जब इंडेफिनाइट होगा क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ईट प्लस ईचर वॉच प्लस वर्ब 3 प्लस दैट, तो क्या है कंजक्शन, वो क्लॉज लिख देंगे। क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव। क्लियर हो गया, ध्यान देना। देखिए ये इंडेफिनेट के लिए है ये रूल, ध्यान देना, और ये दोनों के लिए।
आप डेफिनेट होने से भी चलेगा, इंडेफिनेट होने से चलेगा, ये तो दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। जो अलग अलग है जरा ज़्यादा ध्यान देगा। हाँ, और ये कौन सी पैसिव है? इंडेफिनेट का, एक्टिव का, पैसिव की, ये दोनों के लिए। और जब हम रूल लिखेंगे डेफिनेट का एक्टिव पहले करेंगे, उसके बाद पैसिव। क्लियर? देखिए ऐसे समझ लीजिए, ईट, ये क्या है? ईट, उसके बाद ईच और वाच, प्रेजेंट होगा ईज होगा, पास्ट होगा तो वाच करेंगे, भाग 3, उसके बाद कंजक्शन, उसके बाद क्लॉज, इतना ही और कुछ नहीं। ओके, तो अब हम चलते हैं डेफिनेट। डेफिनेट होगा तो कैसे यूज करेंगे? एक्टिव डेफिनाइट सब्जेक्ट, ये इंडेफिनेट था, डेफिनेट सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। ऑब्जेक्ट तो नहीं रहेगा, क्या रहेगा? कंजक्शन, दैट, उसके बाद क्लॉज। क्लॉज को आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्ट। क्लियर हो गया ना? ओके, इतना ही है, वो सिर्फ चेंज है। डेफिनेट जो सब इंडेफिनेट था, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जरा ध्यान दें, और कुछ है ना? ये दैट है, दैट स्टार्ट करेंगे जब डेफिनेट होगा। क्या होगा? पैसिव, ये हो गया एक्टिव का पैसिव हो जाएगा दैट प्लस, ये क्या है? क्लॉज को डायरेक्ट लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? ध्यान देना, अब हम इसको ऐड करेंगे, इसको लिखेंगे, तो क्या हो गया? वॉच और ईच, उसके बाद भाग 3 प्लस बाय प्लस एजेंट। अगर डेफिनेट है तो बाय और एजेंट भी यूज करेंगे, अगर हम ये रूल को अप्लाई करते हैं। और एक रूल मैं कॉमन बताया था, ये रूल अप्लाई तो कोई यूज नहीं, दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, वॉच और या ईच वाज लिखे, भाग 3, उसके बाद बाय और एजेंट। ये बाय और एजेंट दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, मान बाय। हाँ, ये कब जोड़ रहा था? अगर डेफिनेट हो तो, अगर द पीपुल है तो ये जोड़ रहा था बाय और एजेंट, नहीं तो नहीं है। दी मैन है तो जोड़ रहा था, नहीं तो नहीं। दी लगेगा तो ये रूल अप्लाई करेंगे। और जो और एक रूल है, ये रूल हम किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियर? और एक रूल लिखते हैं, दैट, ये किसके लिए? डेफिनेट, दैट सब्जेक्ट, दैट कहां से आया? कंजक्शन को लेके, ये हो गया कंजक्शन, ये हो गया क्लच। दैट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव, वॉच और ईच या ईच वाला जो लिखे, भाग 3 प्लस बाय प्लस एजेंट। और एक रूल लिखे थे, यह क्या है? ईट प्लस ईच और वॉच प्लस भाग 3 टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव्स। ओके, देखिए ये कॉमन है, ये आप डेफिनेट में लगा सकते हैं। ये भाग 3 दिख रहा है ना? नहीं नहीं, √3 नहीं है, √3 कहाँ आएगा? इंग्लिश में √3 क्यों आएगा ना? ईट इज और वाज भाग 3 प्लस 2 प्लस बी, 2 प्लस बी दिख रहा है कि नहीं? सो 1 2 प्लस बी हो गया। ध्यान देना, बहुत इजी रूल्स है, आपको यहाँ से कवर करना, ये कुछ नहीं दे रहा है ना। बाय प्लस एजेंट, कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? क्लियर? और एक रूल है, पहले रूल लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर 5 मिनट लगेगा, है ना? रूल, अगर रास्ता जान गए तो एरोप्लेन आए या पैदल जाए पहुंच ही जाएंगे, मंजिल हमको मिल ही जाएगा। हाँ, अगर रास्ता ही नहीं मालूम तो क्या करेंगे? तो डेफिनेट के लिए क्या है, इंडेफिनेट क्या है, क्या कॉमन रूल है? क्लियर? और एक एक्टिव में हमको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम डायरेक्ट क्लॉज लिखते थे, हाँ सॉरी कंजक्शन लिखते थे, अब ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद जाके कंजक्शन दैट, उसके बाद
सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव। दोनों तो आएगा नहीं, कोई एक आएगा, आएगा कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, एडजेक्टिव दे सकता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिव और एक। तो पैसिव कैसे करेंगे? और इजी है। ये जो दैट से है यहाँ तो उतार देंगे, सोचना नहीं है। हमको ये एसबीओ को लिखना है। एसबीओ है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसको क्या करेंगे? ओबीएस। हाँ, तो पैसिव जब करेंगे हम, पैसिव जब करेंगे इसको लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईच और वाच। देखते हैं क्या है, ईच और वाच, उसके बाद भाग 3, उसके बाद बाय और एजेंट। ध्यान देना, ये यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट जाओ तो बाय और एजेंट लिखना पड़ेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट ईच वाच प्लस भाग 3 प्लस बाय और एजेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे? वही दैट प्लस क्लॉज। मैं क्लॉज लिख दिया, वो तो जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर? इतना ही है। और एक रूल है, हमारा टाइम को दिख के 16 मिनट हुआ है, और एक रूल लिख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दैट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट इज वाज वर्ब 3 बाय एजेंट दैट। क्लियर? डाउट नहीं? और एक रूल देखिए, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो, मैं हर बार बताया था, एक बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर एक हो तो हम वहाँ सेल्फ हमको जाएंगे। मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा उसके बारे में सॉल्व करो, ध्यान देना। खत्म। और एक रूल देखिए, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसके बाद कंजक्शन, लेकिन ध्यान देना यहाँ कंजक्शन कुछ अलग होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस कंजक्शन, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव में रहेगा। तो पैसिव में कैसे करेंगे? आप यहाँ लिख लीजिए कंजक्शन में एंड, हाँ एंड रहेगा, कंजक्शन ए एंड है। पैसिव में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट इज वाच भाग 3 प्लस एंड प्लस ऑब्जेक्ट इज वाच। और भी ध्यान देना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ और भी कुछ अदर वर्ड भी दे सकता है ना। तो ऑब्जेक्ट इज वाच एंड भाग 3 एंड कंजक्शन लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट इज वाच भाग 3 प्लस अदर वर्ड्स। इतना ही ध्यान देना। क्लियर? टाइम हो रहा हमारा 17 मिनट्स। और एक जो मैं सब्जेक्ट अगर एक होगा तो वही है, एक होगा तो हम क्या करें, जो माय कर रहे हैं तो माय सेल्फ करा, अगर एक ही होगा तो बाद में देखते हैं, ध्यान देते हैं। ये रूल नहीं लिखने से भी आ पाएगा। क्लियर? तो ये रूल को लेके हम जरा सॉल्व करते हैं, जो जो पढ़े हम यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ से कोई अगर डाउट है बोलिए। रूल अगर डाउट है तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, अगर रूल क्लियर है तो आगे क्या और भी कहाँ बढ़ जाएंगे। तो इंडेफिनेट है कि डेफिनेट है दिखना है, इंडेफिनेट में रूल्स इंडेफिनेट डेफिनेट एक कॉमन रूल बताओ, ये भी दिखना है। और ये अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो एक है, और एक कंजक्शन होगा तो एक है। तो कंजक्शन यहाँ एंड लग रहा है, तो ध्यान देना एंड कहाँ पे लगा है और कहाँ पे दैट लगा है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? तो हम जरा जस्ट कोशिश करते हैं जो पढ़े हम यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, सोच लीजिए, everybody thinks that they are intelligent, है ना। इंटेलिजेंट जरा अच्छे से लिख देते हैं। Everybody thinks that they are इंटेलिजेंट। तो ध्यान देना, एवरीबॉडी है, इंडेफिनाइट है, हम कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये डेफिनेट होता तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो रूल बताया। क्या लिखेंगे? दो रूल है तो यहाँ लिख देते हैं, इट इज थॉट दैट, उसके बाद उतार दे रहे हैं, दे आर इंटेलिजेंट।
क्या बोला समझे ना, एक रूल हुआ। इट इज थॉट दैट, ये इज क्यों लगा कि वो थिंग्स है, थॉट होता इट वाज थॉट होता, इतना ही है ना, दैट दे आर इंटेलिजेंट। और ये क्या होगा, ये पहले सब्जेक्ट उसके बाद भाग, क्या लिखेंगे, दे आर, भाग 3 दे आर थॉट। यहाँ इज वाज लगाया था, इस तो लगा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इज है मार भी हो सकता है, ये लिखना है, ध्यान देना। दे आर थॉट टू बी इंटेलिजेंट। मैं इज और वाज लिखा था, यहाँ पे लिख रहा इज हमार वाज है, कुछ भी हो रहा है ना, तो मैं ये इज वाज को दिया था। तो दे आर थॉट टू बी इंटेलिजेंट, क्या बोलना समझे ना, यहाँ पे इज और वाज लिखा था रूल्स में, लेकिन आप इज हमार वाज पर दोनों लिख रहे हैं। दे आर थॉट टू बी इंटेलिजेंट, क्लियर। ये जो रूल है ये डेफिनेट के लिए भी ओके, इनडेफिनेट के लिए ओके है। तो खत्म। और एक क्वेश्चन मैं खुद देता हूँ, आप कौन देगा, है ना। Students consider that the teachers are very honest। यहाँ पे दी स्टूडेंट लिख देते हैं, हाँ। The students consider that teachers are very honest। क्या हुआ ये, यहाँ पे एक रूल तो कॉमन है और एक रूल दी लगा दिया है, तो पर्टिकुलर बताया। The student consider that the teachers are very honest। क्या लिखेंगे ये आप खुद कीजिए, हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं, ये तो एक ही रूल है, हाँ। आप एक रूल तो कॉमन है, यूज कर सकते हैं, लेकिन एक है दी लग गया है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाँ। क्या होगा, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे हम यूज करेंगे, पहले इसको यूज करते हैं। दैट द टीचर्स, है ना, दैट द टीचर्स आर वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद ये क्या, इच कंसिडर आर कंसिडर, टीचर्स को लिखा है, द टीचर्स आर वेरी ऑनेस्ट आर कंसिडर, हाँ कौन, बाय द स्टूडेंट, बाय द टीचर्स आर, सॉरी हम कंसिडर तो बाद में लिखे ना, द टीचर्स आर कंसिडर, द टीचर्स, दैट द टीचर्स आर कंसिडर्ड वेरी ऑनेस्ट by the students। ये तो हमारा डेफिनेट के लिए, और एक हम कॉमन रूल अप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा, ये the teachers are considered to be very honest। समझ में आ रहा तो कि डाउट है, बोलिए, क्लियर, हाँ। द स्टूडेंट कंसिडर्ड दैट द टीचर्स आर वेरी ऑनेस्ट, दैट द टीचर्स आर कंसिडर्ड वेरी ऑनेस्ट बाय द स्टूडेंट। बाय द स्टूडेंट क्यों लगाया, क्योंकि पर्टिकुलर है, दी लगा दिया। द टीचर्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लियर, डाउट नहीं। हमारा टाइम हो गया है 23 और कुछ है, तो कहाँ से चेंज हो रहा है, कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे जो यहाँ चला जा रहा है एक्सचेंज है, हाँ। और एक बार they thought that you were very wise, हाँ, they thought that you were very wise, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ तो इंडेफिनाइट है, तो कोई मतलब ही नहीं, जैसे बे की रूल अप्लाई करेंगे, दोनों कर देते हैं। क्या हुआ ये, इट वाज थॉट दैट, उतार देंगे, यू वेर
क्लियर? तो इट वाज थॉट दैट यू आर वेरी वाइज। और एक बार क्या होगा, ये यू वेर थॉट टू बी वेरी वाइज। क्या क्या बोल रहा समझ में आ रहा है? हाँ, इट वाज थॉट दैट यू वेर वेरी वाइज। क्लियर? डाउट नहीं? बस आगे बढ़ते हैं। तो और एक हम लिख रहे थे ऑब्जेक्ट का, एक है कंजक्शन अलग एंड वाला। हाँ, और एक ध्यान देते हैं। हाँ, एग्जाम में तो क्वेश्चन दे दिया होगा ना, एंड लगा रहा है कि दैट लगा रहा है, आपको फिर डेफिनेट इंडेफिनेट को कवर करके चूज करना है। जैसे ही told me that I was a thief, है ना? He told me that I was a thief। सब्जेक्ट हो गया, भार हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमको सिर्फ इसका चिंता करना है, ये तो हमको उतार ही देना है ना? क्या करेंगे? He told me that I was a thief। हाँ, क्या हुआ? ये जो SVO है, इसको हम कर देंगे OVS, तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा I was told, कौन वाला? by I was told by him that, ये क्या हो जाएगा? I was a thief, I was a thief। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ ना? पूरा फोकस, हाँ फोकस तो करना है। I was told by him that I was a thief। क्लियर? ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। और एक नंबर लिखे थे कंजक्शन एंड में, याद है? ये क्लियर हो गया ना? क्यों चाहिए यहाँ तक तो लिखना, ये तो आई वाज टोल्ड बाय हिम, तो पास्ट सिंपल से बहुत बार पढ़े, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ से सिर्फ उतार देना है। उसके बाद कंजक्शन का, जैसे दी पुलिस arrested and sent to jail। ये क्वेश्चन देखते हैं, इतना ही। The police arrested and sent to jail, या आदि पर arrested the thief and sent to jail भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पुलिस arrested, हाँ यहाँ पे thief लिख देते हैं, नहीं तो हम ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे? पुलिस arrested the thief and sent to jail। किसको माने भेजवाएगा? उसको ही भेजवाएगा, ये तो कंफर्म है। हाँ, तो क्या लिखेंगे? The thief was arrested and was sent to jail। और बाय एजेंट भी हो रहा था। हाँ, The thief was arrested and was sent to jail। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी क्रिटिकल है, ये तो एंड लिखा होगा, यहाँ जो हमारा कंजक्शन है तो लिखा होगा। दैट होगा, दैट क्यों है करेंगे, यही है। सिर्फ आप ये जो रूल बताया, ये रूल पहले भी पढ़े हैं, सिर्फ ये जो कंजक्शन का होकर मैं बता दिया, नहीं तो ये रूल इतना इंपॉर्टेंट यहाँ तो नहीं है कि ये अलग रूल है, वही रूल है, सिर्फ रिवाइज किया गया। ये तो हमको मालूम हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं तो। हाँ, द thief was arrested and sent to jail and was sent to jail। क्लियर? ओके। और रूल जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक होगा, ये बोला था मैं, ये कर देते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया? तो दी पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड सेंट टू जेल, ये नंबर और एक तो कर देते हैं, और आ जाएगा। I prepare the lunch and serve। देखते हैं क्या हो जाता है, क्या होगा? I prepared the lunch and served them, या सब जो भी क्वेश्चन दिया होगा तो क्या कहेंगे? The lunch was prepared and was served। क्लियर? तो इतना ही ना, ये ध्यान देना। The lunch was prepared and was served। क्लियर? और एक है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलके गया था। 29 मिनट्स हो गया, कुछ क्वेश्चन भी देंगे, तो डाउट है कुछ? क्लियर हो जाएगा ना? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक होगा, जैसे सोच लीजिए
I said that I was intelligent. मैंने बोला कि मैं इंटेलिजेंट था, अब हूँ कि नहीं हूँ नहीं होता ना। तो यहाँ पे आई और ए आई एक है, तो क्या लिखेंगे ना, यहाँ पे भी हम कहेंगे दैट आई वॉच इंटेलिजेंट वॉच सेड बाय, ये जो है मी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे माय सेल्फ। ये तो एक ही रूल हुआ, तो इसलिए मैं ये रूल नहीं लिखा, डायरेक्ट हम रिफ्लेक्स हो गया। तो दैट आई वाज इंटेलिजेंट वाज सेड बाय, यहाँ तो हम जानते हैं, ये भी जानते हैं ऑलरेडी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था ना, सिर्फ से सिंगुलर के लिए एसीएल है, प्लूरल के लिए एसीएल भी है, क्लियर। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक पर्सन होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। आई सेड दैट आई वाज इंटेलिजेंट, मैं मेरे बारे में बोला कि मैं इंटेलिजेंट था, तो मेरे बारे में बोला है कि मैं इंटेलिजेंट था। ओके, तो यहाँ तक जो जो भी रूल हम पढ़े थे एक बार डिस्कस हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके लाना। ओके, डाउट होगा बोलना, फिर क्लास करेंगे एक बार, लेकिन पढ़ना है अच्छे से, नहीं पढ़ने से हम जितने भी क्लास करेंगे काम नहीं आएगा, आपको पढ़ना है ना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिए। He was known to be very sincere, ये क्वेश्चन आज है ना, ये ही लिखा है ना, ही वॉज नोन टू बी वेरी सिंसियर, फर्स्ट क्वेश्चन है। आप उसका वैसे नहीं करना, एक्टिव होगा तो पैसिव करना, पैसिव होगा तो एक्टिव करना, ये है ना। सेकंड नंबर, यू आर कंसिडर्ड, ये तो आज का बताया था, यू आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट। 3, that he is laborious, that is laborious is thought by us, that is laborious is thought by us। ध्यान देना, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो डिस्कस हुआ वही दे रहा हूँ, है ना। You are considered to be very intelligent, that he is laborious is thought by us, he was known to be very sincere। क्लियर। हमारा टाइम कितना हो गया 33। तो ये जो 300 नंबर है, 300 नंबर कीजिए। हाँ, डाउट होगा फिर क्लास करेंगे, लेकिन अगर हम डेडिकेशन डेडिकेट में पढ़ेंगे